अंदर भाई को मारने के लिए यूनिट से 4 बंदे भेज दिए, 4-5 बंदे आते हैं, वो वीडियो बनाता है। ये मेरे को मारने आ रहे हैं, ये उधर सामने जेसीओ साहब खड़े हैं, ठीक है। ये सब लोग मुझे ये मार सकते हैं, किसी भी समय ये लोग मार सकते हैं। देख लो, राइफल और हथियार के साथ सारे खड़े हैं। खाने पीने का ऐसा है। बोल नहीं पा रहे क्योंकि हम खाना पीना मतलब सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते हैं। हिंदुस्तान की हिफाजत करते हैं, लेकिन हमारी हिफाजत के नाम पे सारे की बोलती बंद हो जाती। अब बोलो मैं नामर्द ना बोलूं इनको तो क्या बोलूं। अपनी माँ की जब इज्जत लूट जा रहे हो, बेटा बाप से परमिशन देता है क्या? 2 फौजी आए हुए हैं, ये मैंने कहा था, इनको आश्वासन दिया था कि आपकी बात हम उठाएंगे। इसी जगह में अफसर रहता कितने मेडल लगा दिया जाता है यहाँ पे। आज हम सरहद पे सही एकदम अंदर जा रहे हैं। और आज मैं 11 साल बाद चुप रहा, पाकिस्तान से आने के बाद तभी क्यों नहीं निकाला मुझे गवर्नमेंट ने? क्यों नहीं निकाला अधिकारी? हम अगर गलत है सरकार, तो आप हमें सूली पे चढ़ा दीजिए साहब। ये सिर्फ इसलिए था कि एक मिडिल परिवार का जवान जिसका नाम हो गया था और वो दुश्मन को पकड़ने के लिए गया था, यही मेरी गलती थी। इनके लिए डिसिप्लिन नहीं है, इनकी कैद कहाँ? तब पाकिस्तान से आने के बाद ही मेरा डिसिप्लिन खराब हुआ। लेकिन तेरी औकात है यही, तू यहाँ पे चड्डी बिरा धुलने आया। तेरी औकात है बूट पालिश। हम इस हिंदुस्तान के नहीं है क्या? खाली तिरंगे में लिपटा हुआ ही जवान जो होता है वही आप लोगों को प्यारा है। अगर हम यही कच्चा बनियान ढूंढते रहेंगे, यही इनके पर्सनल इनके बक्से उठाते रहेंगे, जिस दिन लड़ाई लगी उस दिन हम क्या जवानों को मेला के तरीके से बेचा जाता। बोला 5 जवान उस अधिकारी के घर में, 6 जवान उस अधिकारी के घर में, 10 मेरे घर में। अगर कल को पाकिस्तान के साथ अगर समझौता कर ले तो क्या उस दिन भी मैं उसके आदेश का पालन करता? एक हाथ में तिरंगा, दूसरे हाथ में कटोरा। साहब बचा लीजिए, जो जवान देश की हिफाजत करता है आज उसकी हत्याएं हो रही हैं। देश तो आजाद हो गया, लेकिन हमें आज भी गुलामी करनी पड़ रही है। बड़े अधिकारी हमें मारते हैं, हमें जन्म देने वाली हमारी माँ, हमें रक्षा बांधने वाली हमारी बहनों को गालियां देकर बात करते हैं, अपने घरों का नौकर बनाकर रखते हैं, अपने बीवियों की गुलामी करवाते हैं, उनके बच्चों का देखभाल, उनके कुत्तों को घुमाना, उनके जूठे बर्तन साफ करना, उनके जूते पॉलिश करना, उनके बेडरूम तैयार करना, और तो और उनकी बीवियों के अंडर गारमेंट्स धुलने पड़ते हैं, उन्हें सुखाने पड़ते हैं एक जवान को। उनके पार्टियों में बेटर का काम करना पड़ता है एक जवान को। उनके तो छोड़ो, उनके बीवियों तक के थप्पड़ खाने पड़ते हैं। और जो जवान ये सब करने से मना कर दे तो उसे इतना परेशान करते हैं, 24 घंटे की ड्यूटी कराते हैं, हद से ज्यादा परेशान करने लगते हैं। और इसी वजह से सारे जवान अपनी मुंह नहीं खोलते। और जो जवान मुंह खोलते हैं उनके घरों पर ऑफिसर्स भेज के उन्हें परेशान किया जाता है। ये कहना है 2 ऐसे जवानों का जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, जिन्हें एक हाथ में देश का झंडा और दूसरे हाथ में कटोरा लेकर न्याय की भीख मांगनी पड़ रही है, जिनका आज कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ये वही जवान हैं जो हमारे देश के लिए 4 महीने तक पाकिस्तान में सजा काट कर आए हैं। चंदू बाबूलाल चव्हाण की वतन वापसी हो गई है। चंदू को पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर पर भारत को सौंप दिया है। पाकिस्तानी सेना ने इसे मानवता के नाते की गई कार्रवाई बताया है। जम्मू और कश्मीर के मेंढर में 37 राष्ट्रीय राइफल्स की चौकी पर तैनात 22 साल के चंदू 29 सितंबर को भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक के ठीक बाद गलती से नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान में प्रवेश कर गए थे। चंदू के पाकिस्तानी सेना के कब्जे में चले जाने की खबर पाकर उनकी दादी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। भारत चंदू की रिहाई के लिए लगातार पाकिस्तान के संपर्क में था। चंदू की रिहाई के बाद उनके परिवार और गांव में खुशी का माहौल। और आज वही देश उनके साथ खड़ा नहीं है। सोचो 4 दिन अभिनंदन पाकिस्तान में रहते हैं तो उनकी हालत क्या होती है। और चंदू चौहान तो 4 महीने तक पाकिस्तान में रहते हैं। सोचिए उनकी हालत क्या रही होगी। सारे बड़े बड़े टीवी चैनल्स आके इनसे बाइट तो लेते हैं, लेकिन इनकी वीडियो टीवी पर नहीं चलाते हैं। हिंदुस्तान में जवानों का दर्द सहने वाला कोई नहीं है। सीडीएस बिपिन रावत सर कहते थे कि नौकरी करनी है तो रेलवे में जाओ, अगर देश की सेवा करने के उद्देश्य से आना हो तभी भारतीय सेना में आना। तो फिर अधिकारी ऐसे क्यों बोलते हैं कि तेरी औकात चड्ढी बिरा धुलने की है? अधिकारी क्या कहता है कि जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी। तेरी औकात है यही, तू यहाँ पे चड्डी बिरा धुलने आया। तेरी औकात है बूट पालिश। यही चल रहा है भारतीय सेना में। 2 जवान आरोप लगा रहे हैं और उनका साफ कहना है कि वीडियो के साथ जांच कीजिए। अगर मेरा सेना पर लगाया गया आरोप 1% भी झूठा साबित होता है तो मुझे इंडिया गेट पर फांसी दे देना। मैं जिंदगी अपने मैं जो देश पे बोल रहे हैं ना, आर्मी के ऊपर क्लेम कर रहा हूँ, एक भी मेरा गलत शब्द निकलता है तो मेरे इंडिया गेट पे फांसी लगा देना। इस देश के लोगों के दिलों में देशभक्ति साल भर में सिर्फ 3 बार आती है। पहला 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी और तीसरा जब पुलवामा जैसे बड़े अटैक होते हैं। लोगों को जवान तब अच्छे लगते हैं जब वो तिरंगे में लिपट कर घर आते हैं, तब अच्छे नहीं लगते हैं जब वो सड़क पर भटक भटक कर न्याय की भीख मांग रहे होते हैं। सीडीएस बिपिन रावत सर कहते थे कि अगर नौकरी करनी है तो किसी और संस्था में ट्राई कर लो, अगर देश की सेवा के उद्देश्य से आना है तो ही भारतीय सेना में आना। तो जो जवान सेवा के उद्देश्य से आए हैं उनसे देश की सेवा करवाइए ना। ये कौन सी देशभक्ति है कि बड़े अधिकारियों जवानों की बीवियों को चाय पिलाना, पानी पिलाना, उनके बच्चों को स्कूल ले जाना, उनके ड्राइवर बनना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, उनके कपड़े धुलना, ये कहाँ की देशभक्ति है? और अगर ये देशभक्ति है तो आप लिखित में दीजिए। जो जवान चुपचाप ये सहन कर रहे हैं वो ठीक है, और जो जवान आवाज उठा रहे हैं उन्हें मारने की धमकियां मिल रही हैं,
उन्हें सेना से बाहर निकाल दिया जा रहा है। ऐसी ही बात कही है हरिंदर फौजी ने। उन्होंने कहा कि अगर हमें जूते भी पॉलिश करने पड़े तो हम करेंगे, लेकिन आप लिखित में दीजिए कि यही देशभक्ति है। देशभक्ति के नाम पे हम ये भी करने को तैयार हैं। ये कैसी देशभक्ति है जहां दूसरों जवानों की बीवियों को चाय पिलाना, पानी पिलाना। आरोप है कि बात बात में डीआईजी साहब की बीबी ताने देती हैं, बुरा भला भी कहती हैं। पता नहीं कहां से खड़े लोग इकट्ठे हैं। जब भी चाय भी हमेशा ये बोला है कि भैया थोड़ी चीनी बढ़ाओ, थोड़ी चीनी बढ़ाओ, चाय पत्ती कम करो, मगर इनका भेजे में नहीं घुसता है। हट जा तू। खड़े लोग पता नहीं कहां से उनके अंडर गवर्नमेंट धुलना, उनके कुत्तों को घुमाना, उनके ड्राइवर बनना, उनके साथ बेटर बनना, हमें तो नहीं पता। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा, आपको पता होगा कि हमारे वीर जवान अभिनंदन कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान में चले गए थे। उनकी हालत आप देख सकते हैं क्या हुई थी। तो सोचिए, जो जवान 4 महीने तक पाकिस्तान में चला गया होगा उसकी हालत क्या रही होगी। वो भी एक 22 साल का युवा जवान चंदू चौहान। एक्चुअली सिविल वॉर के टाइम चंदू चौहान ने भारत का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में चले गए थे, जिसके बाद उन्हें बहुत मारा गया, बहुत टॉर्चर किया गया और उसके 4 महीने बाद उन्हें छोड़ा गया। सोचिए हमारे जवान पर क्या बीतती होगी। और आज वही जवान इधर उधर भटक कर न्याय की भीख मांग रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। इन्हें नौकरी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि ये बड़े जवानों की बीवियों के अंडर गवर्नमेंट्स धुलना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका कहना था कि ये देशभक्ति नहीं है। और अगर आप फिर भी चाहते हो कि हम ये सब करें तो मैं ये सब करूंगा, लेकिन आप हमें लिखित में दीजिए कि यही देशभक्ति है। ऐसे चंदू सर इकलौते नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है, बल्कि सेना में 95% ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। चंदू सर से रास्ते में एक सूबेदार मेजर से मुलाकात होती है। उन्होंने खुद बोला कि बहुत बुरी हालत है हमारे देश की, हम भी परेशान हैं। चंदू सर बोले कि सर आपको तो पता है कि जो इनके खिलाफ बोलता है उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। और तभी सूबेदार मेजर साहब ने बोला कि कुल मिला जुला कर हालत खराब है। और उन्होंने चंदू सर से कहा कि आप सही कर रहे हैं, लगे रहिए, लेकिन आपको तो पता है कि आपके साथ खुल के आने में बहुत टाइम लग जाएगा। आपको तो पता है क्या पॉलिसी है। और अंत में सूबेदार मेजर साहब ने चंदू सर का फोटो लेते हुए बोला ये गलत है यार। और इतना कहकर जब चंदू सर थोड़े दूर चले जाते हैं तो इनका मानना था कि पाकिस्तान में ही अगर मैं शहीद हो गया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हम वही है सर, हमारी मांग है। आप देखो, हम टर्मिनेट जवान है, सेना से बर्खास्त कर दिया और कोई हम देश में नौकरी नहीं कर सकते। हम आतंकवादी है क्या? पाकिस्तान से आने वाली सीमा इधर को यहाँ नौकरी मिलती है। आपको तो पता है ही सेना में कैसे अधिकारी शोषण कर रहे हैं हमारा। वही हम तुम्हारी चीजें कि आर्म फोर्सेस क्रिमिनल कोर्ट है, ये भाई ने 3 लाख रुपए गंवा दिए फिर भी उसको जस्टिस नहीं मिला। इसीलिए न्याय के लिए भीख मांग रहे हैं। तमाम नेताओं को मिल रहा है हमें हिंदुस्तान में, कोई नेता हमारी बात रखने के लिए तैयार। मैं रक्षा मंत्री को मिलता हूँ, उनको आवेदन देता हूँ, प्रधानमंत्री को मिलने जाता हूँ तो मैं हाँ यूट्यूब पे भी है, वही कोई सुनने वाला है नहीं। यार बड़ी बुरी हालत है यार, देश में क्या करें, हम भी परेशान। आपको तो पता है ही सर, आप नौकरी में जो बोलेगा नहीं उसकी नौकरी चली जाएगी। सही बात है नहीं? लेकिन हालत खराब है कुल मिलाकर बात ये। वही है सच्चाई, इसीलिए आवाज उठा के निकले कि ये देखिए क्या मांग रखी हमने। मांगी आपको तो पता है ही, आप सेना से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। कोई सुनने वाला नहीं। हमारे देश में कितने जवानों को टर्मिनेट किया गया है और राज्य में केंद्र में नौकरी क्यों नहीं कर सकता? एक्शन हो रहा है आपका? कुछ नहीं, हम तो चाहते हैं कुछ तो बताए भाई। बंदा है यूट्यूब पे, वो भी है कोई नाम रविंदर रविंदर और कुछ नहीं, एक बार दिखाया उन्होंने, फिर बाद में दिखा नहीं रहे। वो भी थोड़ा कोई नहीं सुन रहा, मीडिया वाले नहीं दिखा रहे, नेशनल न्यूज वाले हमारे चुप है, खामोश है। इसीलिए हम मैंने भी ठान लिया है, मैं पाकिस्तान में 4 महीने यातना झेलता हूँ सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान। वही आज कटोरा लेके भीख मांग रहा हूँ। इसलिए अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का लूंगा, फिर यहाँ से लाल किले आगरा के यहाँ घूमेंगे। अभी यहाँ पे भी कैंट है, उनको तो पता है ही। हम तमाम नेताओं को मिल चुके हैं अभी तक, आप भी देख रहे होगे। तो हमको पूछा आपने, यही हमारे लिए बहुत है, हमारा दर्द हम सुन रहे हैं। आप बहुत जरूरी बात है, जरूरी भी है। अत्याचार तो बहुत है, लेकिन उसके खड़े वो खुल के आना वो थोड़ा टाइम लग जाता है। आपको पता है क्या पॉलिसी है? हाँ पता है सर मुझे, आपका भी मैं समझ सकता हूँ। यही है, कोई बोलेगा तो उसको दबा दिया जाएगा, यही एक सच्चाई है। किसी को तो डंका फोड़ना पड़ता है, तो फिर अभी क्या करें? मैंने तो वही कर लिया। अभी लगे रहो अनार हजारे की तरह। ये दोबारा आज हमारा शोषण हो गया सर, कल किसी और का ना हो। अंदर तो हो ही रहा है। रुकते कहाँ पे, रहते कहाँ पे? कोई भरोसा नहीं, ऐसे रस्तों पे सड़कों पे सही लेते जा, कौन खाना दे दिया, खा लिया, चल दिया, यही चल रहा है। खींच लो, फोटो ही खींच लो हमारा सर। गलत है यार। जय हिंद, वंदे मातरम। चलो सर, आपने पूछा, हमें अच्छा लगा सर, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी हम आगरा के सड़कों पे देख रहे हो, यहाँ पे अशोक स्तंभ लगाया था उन्होंने। और अशोक स्तंभ लगाया था इसलिए लगाया था
वो अफसर हो गए और वो कम से कम बता रहे कि यार सच में शोषण होता है, क्योंकि ये सच्चाई हमारी हकीकत है। वो भी देख रहे हैं यूट्यूब पे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सोचिए एक जवान को कितना दुख झेलना पड़ रहा है अपने सीनियर से। ऐसे ही हमारे महिला जवानों के साथ भी यौन शोषण होते आए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महिला सैन्य अधिकारी से लेफ्टिनेंट कर्नल पर बलात्कार का आरोप। सेना के कर्नल ने नौकरानी के साथ किया, पत्नी के साथ देने पर नौकरानी ने दर्ज कराया केस। सोचिए कर्नल की वाइफ के साथ देने से नौकरानी FIR कर पाती है, वरना इस केस को भी हर दिन की तरह दबा दिया जाता। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने कर्नल पर लगाया शराब पिलाकर का आरोप। जी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी के कर्नल पर लगे दोस्त के पत्नी से के आरोप। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल की बेटी से आरोपी कर्नल गिरफ्तार। कितनी शर्म की बात है कि 56 साल का कर्नल 21 साल की मासूम के साथ। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रमोशन के बहाने दी गई पार्टी में दोस्त की पत्नी से करने के आरोप, कर्नल गिरफ्तार। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक हवलदार की पत्नी से बनाया संबंध, स्पर्म भी किया डोनेट। सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल का किया कोर्ट मार्शल। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर अफसर की पार्टी में गई थी महिला आर्मी ऑफिसर। साथी मेजर ने किया फोन, बोला ड्राइव पर चलते हैं। फिर दोनों ने कार रोककर पी शराब और फिर वही जो हो रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर में सेना के जवान ने महिला के प्राइवेट पार्ट में कांच का ग्लास। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक सेना के कर्मचारी की सिर झुका देने वाली करतूत। सोचिए ये मामला कितना गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने अनु डोभाल के केस का निपटारा करते हुए बोला, सेना अपने महिला अफसरों को इतना प्रताड़ित न करे कि उन्हें कोर्ट आने पर मजबूर होना पड़े। मतलब सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी ये जानते हैं कि सेना में महिला अफसरों को प्रताड़ित किया जाता है, उनका यौन शोषण किया जाता है। ये हालत है हमारे सेना का। कहीं पे वो आवाज उठाएं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, और अगर घर जाकर आवाज उठाएं तो घर पर दूसरे जवान को सिविल ड्रेस में भेज दिया जाता है और उन्हें धमकाया जाता है। आप जरा ये वीडियो देखिए। करिए आप रुक जाइए बनाने दीजिए। हमारे यूनिट के चौधरी सर हैं, ये भी हमारे यूनिट के हैं, और हमारी मैडम ब्रिगेडियर साहब सभी लोग बोल रहे हैं कि आज डेट में हमारे यूनिट का एक भी जवान बाहर नहीं है। ये लोग 4-5 लोग आए हुए हैं और ये लोग हमारी माँ को जाके धमकियाँ दे रहे हैं। हमारे घर पे ये लोग सारे, ये हमारी यूनिट के झूठ बोलने का मजा आ रहा है। कोई बात नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं, वो हम प्रूव कर दिए ना, इसीलिए तो यही कर रहे हैं। ये हमारे यूनिट के सूबेदार जुगल किशोर साहब हैं, इनको आप साफ देख सकते हैं। और एक ये जो हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, हमारी CO मैडम है, वो कंफर्म कर रही हैं कि आज की डेट में हमारे यूनिट का एक भी जवान बाहर नहीं है और कोई DCO बाहर नहीं। आज 28 अप्रैल 2023 और ये उजाला होटल में ये लोग आज कई दिन से आके यहाँ पे रुके हुए हैं, और जो साफ हमें झूठ बोल रहे हैं और बरगला रहे हैं कि नहीं तुम यादव ये सच झूठ का खेल कर रहे हो। और ये लोग मेरे अनुपस्थिति में ये हमारी माँ को जाके धमकियाँ दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तुम्हारे बेटे के ऊपर केस करवा दूंगा, तुम्हें झूठी केस में फंसवा दूंगा। मैं भी एक फौजी हूँ और मैं तरीके से हूँ। ये लोग अनलीगल तरीके से आए हैं हमें उठाने के लिए, ये लोग खाने का कोशिश कर रहे हैं। ये सर मैं ये भी बता रहा हूँ, गलती इनकी भी नहीं है, गलती इन्हें जो अधिकारी भेजे हैं उनकी है, जो सीधा साफ झूठ मुकर रहे हैं कि हमने किसी को नहीं भेजा है, गलती उनकी है। और धमकियाँ दिलवाई जा रही हैं, दूसरों के घरों में घुस के ये लोग ऐसा कर रहे हैं। वो कहाँ है उसका लोकेशन यहाँ ट्रेस हो रहा है, जो कि मेरा फ़ोन चालू है, सब कुछ, ना मैं नंबर बदला हूँ, कुछ भी नहीं ऐसा है, लेकिन ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है। और शायद इसीलिए एक गरीब घर का लड़का जब आर्मी में जाता है तो उसे जो कराया जाता है वो मजबूरी में सहन करके करते रहता है, और इसीलिए कुछ जवान डेली के मेंटली टॉर्चर के वजह से अपनी जान खुद ले लेते हैं, जिसे बाद में सुसाइड का दर्जा दिया जाता है। हमारी इंडियन आर्मी खराब नहीं है, लेकिन कुछ ऑफिसर्स के कारण हमारी इंडियन आर्मी का नाम बदनाम हो रहा है। आज ये जवान सालों से इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन कोई भी मीडिया इनकी आवाज नहीं उठा रही है। कुछ मीडिया बाइट तो लेते हैं पर उस चीज को कभी अपने चैनल पे नहीं दिखाते हैं, जबकि इन लोगों का कहना है कि मैं जो सेना पर आरोप लगा रहा हूं आप उसकी जांच करवाइए, अगर मैं 1% भी झूठा पाया गया तो मुझे इंडिया गेट पर फांसी दे देना। इसके बावजूद भी मीडिया वाले इनकी आवाज नहीं उठाना चाह रहे हैं। तो ये लोग अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए अपना एक खुद का YouTube चैनल बनाए हैं,
और अपनी आवाज उठा रहे हैं और जनता तक अपनी इंडियन आर्मी की हालत दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इनकी आवाज बने और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग जाकर इन लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इनकी बातों को और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।